हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे, स्वस्थ होगे। तो जी चलिए, 2 दिन से मेरा व्लॉग बन नहीं पा रहा था तो आज सोचा चलो व्लॉग बना लेते, क्योंकि 2 दिन से क्या हो रहा था। परसों मेरे घर से आए थे तो बस जब कोई आ जाता है ना, मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मेरे को यही होश नहीं होता है मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ। और काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। और कल हम गए थे श्याम बाबा के, तो तब मैंने जो वीडियो बनाया वो मैंने दूसरे चैनल पे डाला है, होम क्वीन निशा पे। अगर किसी को देखना है तो प्लीज़ उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं लग रही हूँ अपने घर के काम जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। आप कहीं चले जाओ, आ जाओ, कोई आपके घर गेस्ट आ जाए, और जब आप कहीं जाते हो छोड़ के तब भी घर आपको इतना गंदा मिलता है, और जब कोई आ जाता है तब भी हमारे घर की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी मैंने इधर वॉश बेसिन क्लीन करा है, क्योंकि हम औरतें होती ही ऐसी हैं। हम जितना मर्जी सोच ले कि हम कहीं गए हैं और थकान हो रही है, कि ये सोचे कि चलो रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट तो बहुत रेयर ही आपको मिल सकता है। कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी में हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, और गाड़ी में बैठ के 4-5 घंटे का रास्ता करके आने से इतना मेरे सिर में दर्द हो गया था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊं। क्योंकि जब आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती, जब आप खुद से अच्छा सा फील नहीं करते, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, अभी मैंने इस वाले रूम की डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें कर दी, और इधर का सबसे पहले बाहर का छज्जा जो है इसको साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल हो रही थी, और मन भी ये कर रहा था कि चलो छोड़ो, नहीं करते, तबीयत सही नहीं है। मगर मेरी आदत क्या है, मैं बिल्कुल भी घर को चाहे मेरी तबीयत ख़राब भी होगी ना, जहाँ तक मेरे को अगर मेरे से हो सकता है तो मैं अपना काम कोशिश ये करती हूँ मैं परफेक्टली करूँ। चाहे तबीयत ख़राब हो रही हो, होती रहे, मगर घर के काम करने की एक ऐसी आदत सी लगी हुई है। क्योंकि आदत उसी को लगती है जिसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरे को घर गंदा बहुत बुरा लगता है। मैं बिल्कुल भी अपने घर को, कहते हैं ना कि गंदा जहाँ फैला हुआ है ना, फिर मेरा मन ही नहीं लगता। चाहे मेरा घर का कोई सा भी पार्ट जो है गंदा है तो मैं नहीं रह सकती। मैं जितना मर्जी बीमार भी होंगी ना, मैं तब भी उठ के फिर लगूंगी कि मेरे को लगता है चलो मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो इधर ये वाला रूम हो गया है क्लीन। और आज बच्चे गए थे स्कूल, जैसे कि 2 दिन से छुट्टी हो रही थी। कल हम चले गए वहाँ पे घूमने के लिए, घूमने कह रही हूँ सॉरी, दर्शन करने के लिए बाबा के। तो फिर छुट्टी हो गई थी बच्चों की। और जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चों का यही रहता है ना कि बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो दोनों के दोनों कह रहे थे आज भी छुट्टी कर लेते हैं। बट फिर भी उन बच्चों को भेजा मैंने स्कूल, और मैं मॉर्निंग वॉक भी गई थी। तबीयत सही नहीं थी, बट मेरे को ये था कि 2-3 दिन छुट्टी हो गई, मैं अपना जो मेरा रूटीन है मैं उसको रूटीन में लाऊं। चाहे मैं थोड़ा बहुत ही वॉक करके आई, और अच्छा लगा, फ्रेश फील हुआ मेरे को बाहर जाने से। तो जी मैं सबको कहती हूँ, हर एक हाउस वाइफ को, कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए, थोड़ा बहुत वॉक करिए, बाहर जाइए। घर में रहे बैठे बैठे भी ना, एक औरत का क्या होता है, पूरा दिन घर संभालती रहती है, पूरा दिन सबकी देख रेख, सबको किसको क्या खाना है, किसको क्या देना है, कपड़े हो गए, लत्ते हो गए, सबके बारे में ही सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। जो भी मेरा वीडियो देख रही है, मैं सबसे कह रही हूँ कि आप पूरा मतलब अपने आप को, मर भी जाओगी ना घर के काम करते करते, तब भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि रेस्ट कर लो या अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, चाहे पार्क जाके, चाहे मंदिर जाके, चाहे कहीं भी जहाँ घूमने का मन करे, थोड़ा सा मी टाइम जो है अपने लिए निकालिए। चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, वरना कोई आपको घर में कहने वाला नहीं है कि थोड़ी देर लेट ले या थोड़ी देर कहीं बाहर घूमने चले जा, कुछ अपने लिए खरीद लाओ। जो भी कुछ है, कुछ भी करने का मन करे वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अपनी इच्छाओं को बिल्कुल ना मारिए, मैं तो यही कह सकती हूँ। अपना जो हमारी लाइफ है वो आजकल की इतनी बिजी है, हम सुबह से शाम तक घर का ही करने में लगे हुए हैं। घर ही घर, मतलब घर का काम सारा, सबकी सोचना, सबके बारे में करना, यही चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट बन गई हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है हम हाउस वाइफ के लिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने लिए जियो ज़रूर, क्यों नहीं कि थोड़ा बहुत टाइम तो अपने लिए निकालो। ये नहीं कि हम घर के ही इन सब चक्करों में फंसे रहते हैं, हमारे साथ भी यही होता है। तो मतलब महीने में एक दिन कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाओ, या कुछ भी करो, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखो कि घर में से रह रहे आप बोर हो जाओगे घर का काम कर करके। तो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए।
तो अभी ड्राइंग रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि परसों जब आए थे भैया भाभी वगैरह आए थे, बच्चे आए, तो पूरा घर ना ऐसे एक उथल पुथल सा हो जाता है, सेट नहीं हो पाया। और कल भी मेरे को जैसे जाना था, तो जब कहीं जाना होता है तो फिर उस दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भागम भाग में मेरी सफाई हुई थी। घर बिल्कुल मेरे को ऐसे लग रहा था गंदा हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं आज ऐसे ही क्लीनिंग कर रही हूँ, और कल से मैं करूँगी एक एक रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, क्योंकि त्योहार आ रहा है राखी का। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ मेरे घर के एक एक कोना जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि मेरी आदत क्या है, कोई भी तीज त्यौहार आता है, चाहे राखी आए, चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, इन पे तो मैं अपने घर की क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। क्योंकि ये ओकेशन है ही ऐसे कि आप बनाओ, खाओ, घर को क्लीन रखो, अच्छा लगता है। कोई भी थर्ड पर्सन आपके घर में आएगा तो बहुत एक पॉजिटिविटी सी आती है, और घर भी साफ़ सुथरा रहेगा तो एक अपने आप को ही बहुत अच्छा और प्यारा लगेगा। तो अभी घर के दोनों जो रूम है, ड्राइंग रूम है, मम्मी का रूम है, ये क्लीन हो गया, और मैंने सारी स्टेयर्स पे भी पोछा लगा दिया। ऊपर से लगा के आई थी, क्योंकि ऊपर वाला गेट खुला रहता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ऊपर भी हो रही थी। तो चलिए अभी यहाँ सीढ़ियों का काम हो गया है, और इसके बाद मैं अभी घर के, देखो अभी कपड़े मैंने धोने हैं, कपड़े मेरे नहीं धुले थे, उससे पहले मैं ये सारे काम में लग गई थी। तो ये आई हूँ अभी यहाँ पे, ये जो मेरा एक लॉट मेरा शायद धुल गया था। अब जो ये बाकी के कपड़े हैं, इनमें आज मेरे को बेडशीट वगैरह मैंने डाल रखी थी, क्योंकि गंदी हो रही थी 2 दिन से, कल भी टाइम नहीं मिला था। तो अभी सारी बेडशीट वगैरह धो रही हूँ। और बेडशीट धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्या है कि एक तो भारी हो जाती है ना, धोने के चक्कर में खंगालना उनको बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट वो ये कि अभी जब तक मेरे से धुल रही है तो मैं धो रही हूँ, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक हो जाए ना मशीन तो फिर फ़ायदा रहता है। अभी मेरी ये वाली चल रही है, अब इसके बाद मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर लूँगी। तो इससे थोड़ा सा ये है, बेडशीट वगैरह धोने से वो बचाव हो जाएगा। और क्योंकि ना ये वाली मशीन में आप, इस वाली मशीन का ये फ़ायदा तो है कि हम हाथ से धो लेते हैं, खंगाल लेते हैं। बट वो जो वो वाली मशीन होती है उनका एक फ़ायदा यही है कि हमारी कमर में पेन नहीं होता, भारी कपड़े धोने से बच जाते हैं। तो चलिए अभी ये वाले कपड़े मेरे सारे धुल जाएंगे, इनको भी जल्दी जल्दी से मैं बाहर बैल्कनी में डाल दूंगी। और अभी किचन में जो मेरे सुबह के नाश्ता बना था वही है, और खाने में अभी मैं बनाऊंगी दाल और चावल। क्योंकि अभी ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं खाने के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि खाने का क्या है, एक तो मेरे को 2 तरह का बनाना पड़ता है, लहसुन वाला, लहसुन प्याज वाला, और बिना लहसुन प्याज वाला। तो जब 2 तरह का आपको खाना बनाना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना माइंड में टेंशन सी हो जाती है, यार क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, 2-2 चीज़ों का वो करना पड़ता है। बट बच्चे मानते नहीं हैं, तो बच्चों की वजह से मेरे को अलग अलग तरह का कुछ भी हो तो उनके लिए अलग बनाना पड़ता है, हस्बैंड जी के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो अभी दाल चावल ही सोच रही थी, तो उनके लिए मैं अलग से निकालूंगी दाल, और बच्चों के लिए मेरे को अलग तड़का रेडी करना पड़ेगा।